एक 26 जनवरी को इन लोगों ने चुना है कि हम 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। अरे गर्व तो हमको तब होता जब कहते 26 जनवरी हमारे सैनिकों का त्योहार है। हम तो 27 जनवरी को भी रैली निकाल लेंगे। दिल्ली जितनी हमारी है उतनी तुम्हारी भी है। तुम ट्रैक्टर रैली तो क्या, ठीक है, हवाई जहाज लेके आ जाओ, हवाई जहाज रैली निकाल लो, कोई मनाही नहीं है। मगर ये क्या तुम लोगों ने, तुम्हारा मति मारी गई है, मंद बुद्धि लोगों का साथ पकड़ लिया है। जिस दिन हमारे जवानों का त्योहार है, हमारे सैनिकों का त्योहार है, आज के दिन के लिए जो हमारे सैनिक 6-6 महीने रिहर्सल करते हैं, उनकी रिहर्सल पे पानी फेरने के लिए ये सारा का सारा इन लोगों ने उपदंड रचाया हुआ है। 26 जनवरी तो देखो मनानी है, चाहे इनके पिछवाड़े पे डंडे बरसाने पड़े, चाहे इनको उठा के जेल में बंद करना पड़े, चाहे इनके ट्रैक्टरों में आग लगानी पड़े, मगर दिल्ली के अंदर उपद्रव बर्दाश्त नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सारी जिम्मेवारी दे दी है दिल्ली पुलिस को, और दिल्ली पुलिस वाले अभी तो बातचीत कर रहे हैं, समझा रहे हैं, और समझाने के भी दिल्ली पुलिस के पास काफी तरीके होते हैं। अब दिल्ली पुलिस ने जब इनका 3rd डिग्री पे आकर के रिमांड लेना चालू करेंगे तो ट्रैक्टर पे बैठे बैठे रिमांड ले लेंगे। ट्रैक्टर पे बैठ, ये लोग बैठे हैं ना ट्रैक्टर पे, ऐसी ट्रैक्टर पे बैठे बैठे इनको कर देंगे ना, तकिया लगा के चुतड़ों के नीचे बैठना पड़ेगा इनको, क्योंकि इनके चुतड़े ऐसे सूज जाएंगे ना कि ट्रैक्टर पे बैठने लायक नहीं बचेंगे ये लोग। बलदेव सिंह जो किसान नेता है वो कह रहे हैं कि इतने लोग हमसे नहीं संभलेंगे, और सवाल ये उठता है कि दिल्ली पुलिस इनको कैसे संभालेगी और कहाँ से ये लोग इतनी संख्या में आ रहे हैं। देखिए, दिल्ली पुलिस की जब कार्रवाई होती है ना, आज 200 करोड़ की जनसंख्या चाइना की है, 35 से 40 करोड़ पाकिस्तानी हैं। हमारी पुलिस के जवान, सेना के जवान, सीआरपीएफ के जवान, बीएसएफ के जवान जब उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, तो ये अराजक तत्व जो दिल्ली के अंदर अराजकता फैलाने के लिए आ रहे हैं, इनको जवाब देना नहीं जानते। जवाब मिलेगा, पूरी तरह मिलेगा, और बराबर जवाब मिलेगा इनको। टाइम का और मौके का इंतजार है। देखिए, अभी ये शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हुए हैं, अपना खा रहे हैं, अपना बना रहे हैं। अभी तक इन्होंने हुड़दंगबाजी या आतंकवाद जैसी ऐसी कोई दुर्घटना या ऐसा आतंक नहीं फैलाया, लड़ाई झगड़े वाला लूटमार। और ये लूटमार एक ऐसा शब्द है अराजक तत्वों के लिए। रैली की आड़ में जब ये लोग दिल्ली में घुसेंगे, बंद दुकानों के शटर खोल करके उनकी दुकानों को लूट लेंगे। ये किसी को बकसने वाले नहीं, अराजक तत्व है इसके अंदर। जो आदमी फ्री के खाने पहनने के ऊपर अपने देश के साथ देशद्रोह कर सकता है, वो दिल्ली में आने के बाद क्या गारंटी है कि वो लूटमार नहीं करेगा, दंगा फसाद नहीं करेगा, निर्दोष नागरिकों को परेशान नहीं करेगा। आज जब ये सिंधु बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, इनके ट्रैक्टर के स्टंट देख लो, 50-50 लाख की, 25-25 लाख की मोटरसाइकिलों का स्टंट देख लो, तलवारबाजी के स्टंट देख लो इनके। अरे भैया, तुम लोग प्रदर्शन कर रहे हो, कोई शौर्य प्रदर्शन नहीं कर रहे हो, सूरवीर नहीं हो। अपने आप को अगर तुम किसान बोलते हो तो ये किसानों के खिलाफ और किसानों के काम नहीं हैं। ये सारे जो काम करे जा रहे हैं किसानों को बदनाम करने के लिए और किसानों के खिलाफ काम किए जा रहे हैं। अच्छा चौहान जी, जिस तरीके से आपने देखा 25-25 लाख की बाइक आ रही है, स्टंट हो रहे हैं, अब जब किसान 25 लाख की बाइक लेकर आ रहा है तो इससे अच्छे दिन क्या होंगे किसान के लिए, और कितने अच्छे दिन चाहिए? ऐसा है, ये किसानों के पास बाइकें नहीं है, ये अराजक तत्वों के पास है। अरे इन्हीं का पैसा तो ये लोग 2 नंबर का पैसा इन्होंने भर के रखा हुआ है, बाहर से पैसा आ रहा है, बादल साहब बहुत पैसा भेज रहे हैं। अब देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह, ठीक है, जो कि रहते तो पंजाब में इश्क करते हैं पाकिस्तान के अंदर,
आपने पिछले साल पिछले चुनावों में जब इनकी हार हुई थी, बहुत बड़ी वजह थी इनकी प्रेमिका पाकिस्तान में थी और ये यहाँ थे, बाकायदा चार्टर विमान से मिलने के लिए जाया करते थे। आज इन्होंने जो किसानों को जो प्रलोभन दिया हुआ है, आज इन्होंने एक शगुफा और छेड़ दिया कि जो भी मृतक किसान होगा उसको सरकारी नौकरी दी जाएगी। अबे किसान तो बॉर्डर पे फांसी लगा लगा के अपने आप ही मरेंगे जब तुम उन्हें फ्री का खाने का और नौकरी का और प्रलोभन दे दिया। अब रह क्या गया? सब कुछ तो सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर। अब इनको देखते देखते यूपी वाले भी अपने सिंग निकाल के खड़े हो गए। यूपी वाले भड़काए में आ रहे हैं, उनमें किसान हैं, काफी हैं, मगर भड़काए में चल रहे हैं। अब इसका उपाय है क्या? इसका उपाय सिर्फ एक ही है, जो भी अराजक तत्व है उसको 3rd डिग्री दी जाए और इनको बलपूर्वक दिल्ली के बॉर्डर से हटाया जाए। केजरीवाल, तेरे से तो ये होगा नहीं। देख केजरीवाल, तू नमक हराम है। तूने दिल्ली वालों को वोट लिया और दिल्ली वालों को लुटवाने के लिए आज तू अपनी पूरी शक्ति लगा रहा है, अराजक तत्वों को दिल्ली में प्रवेश करा रहा है, उनका स्वागत करने के लिए तैयार है, अपनी लुगाई और अपनी बेटी को लेकर के खड़ा होगा। उनको आरती उतारना, माथे पे तिलक लगाना, लूट लो दिल्ली को, लूट लो। अच्छा, ये राजनीति क्यों कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल? इस तरह की राजनीति होनी चाहिए ऐसे समय में, क्योंकि अगर ये लोग दिल्ली में घुसेंगे, क्या गारंटी है उसके बाद ये बाहर निकलेंगे? देखिए, केजरीवाल को पीछे 5 साल चुनाव हुए थे और दोबारा फिर जीता बिजली और पानी फ्री के मुद्दे पे। केजरीवाल की सबसे बड़ी एक कमजोरी क्या है? वो देखता है कहाँ जनसमूह ज्यादा है, चाहे वो अराजक तत्वों का हो, चाहे वो देशद्रोहियों का हो, उनमें अपने आप को अग्रसर होकर के भाषण देने के लिए पहुंच जाता है। किसके खिलाफ बोलता है? देखिए, केजरीवाल ये नहीं सोचे कि वो मोदी के खिलाफ बोलता है, उसका एक एक शब्द जो मुंह से निकलता है वो हिंदुस्तान के खिलाफ निकलता है। उसके जो भाषण में उस टाइम जो बू आती है ना, वो देशद्रोही की बू आती है। और दिल्ली के अंदर अगर कोई उपद्रव होता है तो केजरीवाल अपने घर में घी के दिए जलाएगा। 150 लोग अगर मर भी गए, उसके बाप दादे का तो कुछ जाएगा नहीं, सहानुभूति राशि लेके पहुंच जाएगा, 2-2 लाख रुपए दे दो जी इनको। केजरीवाल की गंदा चरित्र, गंदी राजनीति जग जाहिर हो चुकी है। और दूसरी चीज, किसान लोगों ने देश के खिलाफ जो विद्रोह किया है, एक 26 जनवरी को इन लोगों ने चुना है कि हम 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। अरे गर्व तो हमको तब होता जब कहते 26 जनवरी हमारे सैनिकों का त्योहार है। हम तो 27 जनवरी को भी रैली निकाल लेंगे। दिल्ली जितनी हमारी है उतनी तुम्हारी भी है। तुम ट्रैक्टर रैली तो क्या, ठीक है, हवाई जहाज लेके आ जाओ, हवाई जहाज रैली निकाल लो, कोई मनाही नहीं है। मगर ये क्या तुम लोगों ने, तुम्हारा मति मारी गई है, मंद बुद्धि लोगों का साथ पकड़ लिया है। जिस दिन हमारे जवानों का त्योहार है, हमारे सैनिकों का त्योहार है, आज के दिन के लिए जो हमारे सैनिक 6-6 महीने रिहर्सल करते हैं, उनकी रिहर्सल पे पानी फेरने के लिए ये सारा का सारा इन लोगों ने उपदंड रचाया हुआ है। अच्छा, आपने जैसे बात की कि दिल्ली उनकी भी है, हमारी भी है, लेकिन आपको याद होगा कुछ दिन पहले राकेश टिकैत कह रहे थे क्या दिल्ली किसी के बाप की जागीर है, हम रैली निकालेंगे, देखते हैं कौन रोकता है और दिल्ली पुलिस हमें सैल्यूट करेगी, अगर कोई रोकेगा तो उसकी हम खाल उतार देंगे। भैया, यही तो उपद्रव है, यही तो भड़काऊ नेता हैं, यही तो दूसरों के घर में आग लगाने वाले हैं और आग लगा के इस सर्दी में तमाशा देखने वाले हैं। राकेश टिकैत का देखो कुछ नहीं जाएगा, 150-200 आदमी दिल्ली का मर जाएगा, 10-20-50 आदमी किसान मर जाएगा। राकेश टिकैत उनकी चिता के ऊपर रोटियां सेकेगा, खाएगा और हाथ तापेगा। राकेश टिकैत जिसने सबसे पहले इस बिल का समर्थन किया था, आज वही कुछ लोगों के भड़काव में आकर के धरने प्रदर्शन में आकर के बैठ गया बॉर्डर पे और 5 स्टार होटल से ज्यादा की सुविधा ले रहा है वहां बैठ करके वो। अरे लानत है राकेश टिकैत, अपने देश के खिलाफ जो तूने विद्रोह किया है, उस विद्रोह के लिए तेरे ऊपर तो क्या, तेरे आने वाली जो नस्ल हैं
वो भी लानत भेजेंगी तेरे ऊपर। अच्छा, आपने एक बयान और सुना होगा, कुछ दिन पहले खालिस्तान की एक संस्था है, वो कह रही थी कि जब जितने भी लोग जा रहे हैं वो 26 जनवरी पे तिरंगा झंडा ना लगाए, खालिस्तान का झंडा लगाकर चले। लेकिन जितने भी किसान नेता है, किसी ने विरोध नहीं किया कि नहीं हम इसका विरोध करते हैं। भैया देखिए, अराजक तत्व इसके अंदर खालिस्तानी भी आ जाते हैं, पाकिस्तानी भी आ जाते हैं, और दूसरा असामाजिक तत्व, जो कि असामाजिक तत्व उनको बोलते हैं, जो रैली के आड़ में लूटमार करते हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि प्लानिंग के साथ एक आदमी को भेजा गया था, ठीक है, कि किसानों पे गोली चलानी है, और किसानों पे गोली चलेगी, अमरिंदर सिंह उनको नौकरी देगा जो मरेगा, और जो गोली चलाएगा उसको किसान नेता अपने आप ही ये चाल पट्टी कर रहे, और किसान नेता उनको इनाम देंगे। अरे भैया, इतनी राजनीति मत करो, ओछी राजनीति मत करो आप। ठीक है, सरकार ने 2 साल के लिए जब ये कानून टाल दिया कि भाई 2 साल तक इस कानून पे कोई बात नहीं होगी, फिर क्या अपनी माँ बहन कराने के लिए बैठे हो वहां पर? आप लोगों को अगर सही कानून, सही मायने में अगर कोई राइट है, अगर वो कानून 2 साल के लिए रिटर्न हो रहा है, तो आपको भी अपना अनशन खत्म करके और दिल्ली की सीमाओं को खोल देना चाहिए। आज दिल्ली की सीमा क्या पूरी दिल्ली बंधक बना करके ये लोग बैठ गए हैं। ऊपर से अगर ये लोग दिल्ली में अगर घुस करके आ जाते हैं ट्रैक्टर लेकर के, तो दिल्ली की सड़कों का क्या हाल होगा, दिल्ली के लोगों का क्या हाल होगा। ठीक है, 26 जनवरी है, 26 जनवरी तो देखो मनानी है, चाहे इनके पिछवाड़े पे डंडे बरसाने पड़े, चाहे इनको उठा के जेल में बंद करना पड़े, चाहे इनके ट्रैक्टरों में आग लगानी पड़े, मगर दिल्ली के अंदर उपद्रव बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन उन्होंने तो कह दिया ना, इसकी जिम्मेदारी तो सरकार की है, हम तो रैली निकालेंगे, अगर कुछ हुड़दंग होता है, उपद्रव होता है, सरकार देखे ना, एजेंसी क्या कर रही है। भैया ऐसा है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सारी जिम्मेवारी दे दी है दिल्ली पुलिस को, और दिल्ली पुलिस वाले अभी तो बातचीत कर रहे हैं, समझा रहे हैं, और समझाने के भी दिल्ली पुलिस के पास काफी तरीके होते हैं। अब दिल्ली पुलिस ने जब इनका 3rd डिग्री पे आकर के रिमांड लेना चालू करेंगे, तो ट्रैक्टर पे बैठे ही बैठे रिमांड ले लेंगे। ट्रैक्टर पे बैठे, ये लोग बैठे हैं ना ट्रैक्टर पे, ऐसी ट्रैक्टर पे बैठे बैठे इनको कर देंगे ना, तकिया लगा के चुतड़ों के नीचे बैठना पड़ेगा इनको, क्योंकि इनके चुतड़े ऐसे सूज जाएंगे ना कि ट्रैक्टर पे बैठने लायक नहीं बचेंगे ये लोग। तो लिहाजा मेरा दिल्ली पुलिस से यही रिक्वेस्ट है कि भैया दिल्ली पुलिस वालों, दिल्ली के लोगों की थोड़ा सा मदद करो, असामाजिक तत्वों को दिल्ली में प्रवेश करने की इजाज़त मत दो। पैदल आते हैं ये तो इतने बड़े बड़े ट्रैक्टर लेकर के आएंगे, ठीक है, एक ट्रैक्टर अगर आता है, मेरी बात सुने, दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर अलाउड नहीं है। ट्रैक्टर किस लिए होता है? कच्ची जमीन और खेतों में चलाने के लिए होता है। अब एक बात मेरे को यहाँ पे भी बताइए, जब आप कहते हैं 12 लाख ट्रैक्टर आएंगे, किसान जब इतने रईस है, क्या वो पाकिस्तान बॉर्डर से ट्रैक्टर में बैठ के अपने खर्चे पे डीजल डला के दिल्ली कौन आएगा? ये फंडिंग कहाँ से हो रही है? पैसा कहाँ से आ रहा है? कौन दे रहा है इनको पैसा? और जो रोड शो है वो भी लगभग 60 किलोमीटर का, उसके लिए डीजल कहाँ से आएगा? भाई साहब वही बोल रहा हूँ, फंडिंग, असामाजिक तत्व, और जो 2 नंबर का पैसा, कनाडा वाले जो बैठे हैं खालिस्तानी, जिनके पास अनाप शनाप पैसा है, वो लोग दे रहे हैं इनको। फ्री का डीजल मिल रहा है, फ्री का ट्रैक्टर मिल जाएगा चलाने के लिए, फ्री की रोटी मिल रही है, फ्री का कपड़ा, फ्री का पानी। अरे ऐसे में तो कोई भी कुत्ता पिल्ला भागता चला आएगा। ये तो किसानों की आड़ के लेकर के, किसानों की आड़ लेकर के जितने भी ये भेड़िए इकट्ठे हो गए हैं खाल नोचने के लिए लोगों की, ठीक है, इनका तो सीधा इलाज है, बॉर्डर खाली कराना है, शूट एंड साइट का ऑर्डर दो, अपने आप बॉर्डर खाली हो जाएगा। तो क्या 26 जनवरी के बाद ये आंदोलन खत्म होगा? जैसे जिद पर अड़े हुए थे कि 26 जनवरी को रैली निकालने दीजिए, क्या उसके बाद लग रहा है आंदोलन खत्म होगा? भैया असामाजिक तत्व हैं, ये नहीं खत्म होने देंगे। इन लोगों ने तो एक बवंडर रचना था और वो रच दिया। देखिए जब इसकी शुरुआत हुई थी ना, अगर इस आंदोलन को तभी समझा बुझा करके शांत कर दिया जाता, ठीक है, हमारी सरकार की कमी यही है कि हमारा जो देश है इसके अंदर किसी को भी अपना बात करने का पूरा अधिकार है, मगर बात करने के तरीके होते हैं। ये जो तरीके कर रहे हैं ना, ये जो तरीके अपना रहे हैं नाजायज हैं, और ऐसे तरीकों को सभ्य व्यक्ति और सभ्य इंसान, देशभक्त कभी भी नहीं अपनाता।